Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, today we are going to read a very good story. Its name is Ishwaran the Storyteller. Ishwaran the Storyteller. And in fact, the author of this story is a very remarkable person, a renowned cartoonist. You must have heard the name of R.K. Lakshman. He is considered to be one of the finest cartoonists of modern India. His brother was also a great author. So, Ishwaran the Storyteller, at the title itself suggests that there must be a person in the story by the name of Ishwaran, and he narrates a story. He is very good at storytelling. Let us see what does this story have for us. So one night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. तो प्यारे बच्चों, ये जो कहानी ईश्वरन द स्टोरी टेलर R.K. लक्ष्मण इसके लेखक हैं, जो एक बहुत ही मशहूर कार्टूनिस्ट थे। कहानी यहाँ से शुरू होती है। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ। एक रात महेंद्र अपनी नींद से जगता है और वह देखता है अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक बहुत विशाल बादल नुमा आकार, उसे वह देखता है। He broke out into a cold sweat. वह बिल्कुल पसीना से तर हो जाता है डर के मारे। Was it a ghost? क्या यह एक भूत था? पता करते हैं। The story was narrated to Ganesh by a young man, महेंद्र by name. यह कहानी कही गई थी गणेश को। The story was narrated to Ganesh by a young man, जिसका नाम महेंद्र है। तो महेंद्र ने यह कहानी गणेश को कहा था। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites. He was a junior supervisor. वह एक जूनियर सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर जो काम की देखरेख, जो निरीक्षण करता है, उसे कहते हैं। इन अ फर्म, तो किसी जगह, किसी फर्म में वह एक जूनियर सुपरवाइजर था। which offered on hire supervisors at various types of construction sites. और जो सुपरवाइजर्स की सर्विसेज लोगों को ऑफर करता था बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए। कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ मकान वगैरह, बिल्डिंग्स, कुछ भी बनाने का जो काम होता है, निर्माण स्थल आप कह सकते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, ब्रिजेज हो, डैम्स हो एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें। महेंद्र's जॉब was to keep an eye on the activities at work site. महेंद्र का काम था कि जहाँ भी काम हो रहा हो उसका निरीक्षण करना, उसको गौर से देखना कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. और जैसे उसका हेड ऑफिस जब उनको बोलता था कि यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, तो जगह जगह घूमते रहते थे काम के सिलसिले में। जहाँ जहाँ साइट्स थे वहाँ उनकी ज़रूरत होती थी और ऑफिस उनको भेजते रहती थी। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कोल माइनिंग एरिया से लेकर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट तक, जहाँ रेल के पुल वगैरह बनाए जाते थे। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और वहाँ से फिर किसी केमिकल प्लांट, केमिकल फैक्ट्री की तरफ, which was coming up somewhere, जो कहीं लगाए जा रहे थे। So, dear children, in this part, introductory part of this story, कहानी का ये शुरुआती हिस्सा है जिसमें महेंद्र नाम का एक कैरेक्टर है। तो महेंद्र ये कहानी गणेश को बताता है। महेंद्र एक सुपरवाइज़र है और वह अनेक जगह जाते रहता है,
घूमते रहता है काम के सिलसिले में, क्योंकि वो सुपरवाइज़र है और उनके ऑफिस जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, तो महेंद्र को भेजा जाता है और महेंद्र वहाँ जाते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, वी हैव रेड in this introductory part of the story that there is a character by the name of Mahendra. Mahendra narrates a story to Ganesh, and Mahendra by profession he is a supervisor at some construction sites, no? So he visits a number of places. Wherever his office sends him, he goes to inspect, he goes to supervise. So this is what this part of the story contains. See the next one. He was a bachelor. वह एक बैचलर था, अनमैरिड था, अविवाहित था. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. उसकी ज़रूरतें बिल्कुल सामान्य सी थी, बहुत कम ज़रूरतों का इंसान था वह, और किसी भी कंडीशन में वो अपने आप को सही कर लेता था. तो he used to accustomed, no? उसमें जो एडेप्टेबिलिटी थी वो अपने आप को किसी परिस्थिति में ढाल लेता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वह एक सर्किट हाउस जो ठीक से जिसमें कुछ चीज़ें नहीं हों, तो इल इक्विप्ड जो ठीक ठाक सर्किट हाउस नहीं है वहाँ भी खुद को वो रख लेता था. और मैकशिफ्ट कैनवास, चाहे एक नया एक मैकशिफ्ट जो बिल्कुल इसी तरह से बनाया गया हो, कैनवास टेंट, तंबू जिसको आप कहते हैं, तो उस तरह के घर में भी वो खुद को सही पाता था. इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, और जहाँ क्वेरी का मतलब खादान होता है यहाँ, तो जहाँ पत्थरों को खादान से निकाले जाते हैं, तो उस जगह पर भी एक मैकशिफ्ट घर में, एक टेंट के घर में वह खुद को रख लेता था. और एक सर्किट हाउस जो ठीक से नहीं है, जो अच्छा नहीं है, उसमें भी वो खुद को संभाल लेता था, खुद को रख लेता था. सो देयरफॉर द ऑथर सेज हिज नीड्स वर सिंपल, वह समान ज़रूरतों का इंसान था. ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी वो खुद को सहेज लेता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मैकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी. बट वन एसेट ही हैड was his cook. लेकिन एक संपदा उसके पास थी, एक गुण था, एक विद्या थी, his cook. ये संपदा कहें इसको कि but one asset he had, लेकिन उसके पास एक एसेट था, एक संपदा थी कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा जो मददगार साबित होता है, वह था his cook ईश्वरन, जिसका नाम ईश्वरन था. तो ईश्वरन नाम का एक कुक उनके पास था जो उनके लिए एक बहुत बड़ा एसेट था जी. तो बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन उनके पास एक बहुत ही मददगार व्यक्ति था जो उनका कुक, जिसका नाम ईश्वरन था. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, और वह कुक महेंद्र से बहुत ज़्यादा लगाव रखता था. एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, और उसके साथ वो जाता जहाँ कहीं भी उसकी पोस्टिंग होती. ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना बनाता. कौन? बच्चों, ईश्वरन. तो ईश्वरन इज द कुक ऑफ महेंद्र. वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े साफ करता. एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और रात में बहुत सारी बातें भी क्या करता. तो उसका काम था खाना बनाना, कपड़ों को साफ करना और रात में बात करना. He could weave out endless stories. अनंत कहानियों का वह सृजन कर लेता. And anecdotes, छोटी छोटी कहानियों को. On varied subjects, अनेक विषयों पर. तो वह एक बहुत ही निपुण कथाकार था. Yeah, so children, in this part of the story, what we find that Mahendra, as we all know, हम लोग जैसे अभी पढ़े हैं कि महेंद्र एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करता था. वह एक सुपर कंस्ट्रक्शन कंपनी के है, वह एक सुपरवाइज़र का काम करता था. तो उस सिलसिले में उसे अनेक जगहों पर जाना पड़ता था और वह हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता था. सो इसके साथ
महेंद्र के साथ एक और एसेट था। एसेट का मतलब यहाँ है कि एक बहुत ही मददगार सहयोगी था जिसका नाम ईश्वरन है। और ईश्वरन एक कुक है, वो खाना बनाता है, महेंद्र के लिए खाना बनाता है, महेंद्र के कपड़ों को साफ करता है और महेंद्र को रात में बहुत सारी कहानियाँ सुनाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ईश्वरन. ईश्वरन is a cook. He cooks food for Mahendra. He washes clothes of Mahendra and he tells endless stories to Mahendra at night. So this is what we had in this part of this story. Let us see the next one. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. Ishwaran had also an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. ईश्वरन के पास और बहुत सारी विशेषताएं थी। वह तरह तरह की सब्जियों को प्रोड्यूस कर देता था, उसका उत्पादन करता था, एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स और खाना बनाने के जो सामान होते हैं seemingly आउट ऑफ नोवेयर। और मज़े की बात तो यह है कि जहाँ कुछ भी नहीं हो वहाँ से इन तमाम सामानों को वह तैयार करता था, चाहे वो सब्जी हो या खाना बनाने के लिए जो अनिवार्य सामान होते हैं। इन द मिडिल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप। डेसोलेट टर्म है बच्चे, डेसोलेट इसका मतलब डेजर्टेड होता है, त्यक्त जिसको आप कहते हैं। जहाँ कोई नहीं हो, सूना है। तो जहाँ कुछ भी नहीं होता था वहाँ से ईश्वरन खाना बनाने के इन सामानों को उपलब्ध करा लेता था। यह उसकी बहुत बड़ी खासियत थी। सो इन द मिडिल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, कोई भी दुकान जहाँ मीलों मील तक नहीं हो वहाँ भी ईश्वरन खाना बनाने के हर सामान को उपलब्ध करा लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jinx shelter at the new workplace. और बहुत ही जल्दी में बहुत ही delicious खाना वो तैयार कर लेता था। So this is how, dear children, we come to know about various qualities of Ishwaran. Ishwaran is not just merely a cook. ईश्वरन सिर्फ एक महज कुक ही नहीं है। In fact, he is also a great manager. वह एक बहुत बड़ा प्रबंधक भी है। खाना बनाने के बहुत सारे सामान को जहाँ बहुत मुश्किल होता है वहाँ भी वो इकट्ठा कर लेता है। Thereafter, he cooks delicious food. और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। यहाँ तक ही नहीं, वह एक बहुत ही बेहतरीन क्या है बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ही इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलर। वह एक बहुत बेहतरीन कथाकार भी है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र तड़के सुबह जल्दी जल्दी उठता, तड़के सुबह उठता मतलब अर्ली मॉर्निंग उठता, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता के बाद काम को जाता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और साथ में कुछ पके हुए खाना, तैयार खाना अपने साथ ले जाता। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड। इसी बीच ईश्वरन जो शेड था जहाँ वो लोग रहते थे उसकी साफ सफाई करता। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े साफ करता। एंड हैव अ लीजरली बैथ, और बड़े तसल्ली से आराम से स्नान करता। pouring several buckets of water over his head. बहुत सारे buckets, बहुत सारी बाल्टियों, पानी से भरे बाल्टियों का खपत वो नहाने में करता, अपने सर के ऊपर डालता। muttering a prayer all the while, और प्रार्थना करता, मंत्र पढ़ता ईश्वर की। It would be lunch time by then, और तब तक नहाते नहाते दोपहर हो जाता, खाने का वक्त हो जाता, लंच टाइम होता। After eating, he would read for a while before dodging off.
और खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वह पढ़ता और फिर सो जाता। डॉजिंग ऑफ मीन्स सो जाना, टू स्लीप फॉर ए शॉर्ट टाइम। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। और जो किताब वो पढ़ता किसी तमिल कहानियों का किताब पढ़ता, रोमांच से भरी हुई कहानियाँ हो, तमिल थ्रिलर जिसमें बहुत ज़्यादा मज़े आते हों। रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और किताबें काफ़ी मोटी होती, सैकड़ों पेज में किताबें वो किताब होते। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। और इस उस जो तमिल जो थ्रिलर्स किताबें जो थी, तमिल में जो कहानियाँ थी, जो रोमांचकारी कहानियाँ थी, उन कहानियों को पढ़कर ईश्वरन के दिमाग में भी बहुत सारी बातें आ जाती। वह भी कल्पना लोक में जाता और बहुत सारी बातों को बुनता गढ़ता। एंड दिस वाज द रीजन दैट ही वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। और यही एक वजह है कि वह एक बहुत ही बेहतरीन कथाकार भी था, कहानीकार भी था। So his own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसका जो अपना वर्णन होता था वो भी तमिल लेखकों के द्वारा प्रभावित होता था या तमिल लेखकों से प्रभावित होता था। When he was narrating even the smallest of incidents, अगर छोटी सी छोटी घटनाओं को भी अगर वो बता रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, he would try to work in a suspense and a surprise ending into the account. तो वह काम करता, वह सोचता कि कहानी में कहीं न कहीं सस्पेंस, कहीं न कहीं आश्चर्य की बातों को डाला जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग that he had come across an uprooted tree on the highway, उदाहरण के तौर पर जैसे देख लीजिए, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, अगर मान लिया जाए बच्चों की अगर ईश्वरन को ये कहना हो कि हाईवे पर एक उखड़ा हुआ पेड़ उसने देखा, नहीं कोई पेड़ जिसे उखाड़ दिया गया हो उसको देखा, तो इस बात को वह ऐसे नहीं कहता, वह कहता he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, बिल्कुल नाटकीयता के साथ वो कहता the road was deserted। एक छोटी सी बात को बच्चों से कहना है और वो कहता कैसे, उसको देखें। the road was deserted, सड़क बिल्कुल खाली था, सूना था, कोई नहीं था। and I was all alone, सिर्फ मैं अकेला था। suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road। अचानक मैंने कुछ ऐसी भयानक भयावह चीज़ देखी, इनॉर्मस जो बहुत विशाल था, रोड पर फैला पड़ा है, पसरा पड़ा है, स्प्रॉल्ड है, फैला पड़ा है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मेरा मन तो हुआ टू टर्न एंड गो बैक, मुड़ जाऊँ और पीछे चला जाऊँ। बट एज आई केम क्लोजर, जैसा कि मैं बिल्कुल नज़दीक आ चुका था, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, तो मैंने देखा, जब पास आया तो देखा कि यह एक गिरा हुआ पेड़ है। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, उसकी शाखाएं सूखी पड़ी हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली, बगैर किसी आलोचना के, बगैर किसी शक-शुबहा के, बगैर किसी सवाल जवाब के महेंद्र उसकी कहानी को सुनते रहता। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को तो ये पता चल ही गया कि ईश्वरन एक कथाकार है, एक बहुत बेहतरीन तरीके से वो कहानी कहता है, नहीं, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी मालूम चला कि छोटी से छोटी बात को भी ईश्वरन इस तरीके से, इस नाटकीयता से रखता कि वह बहुत ही रोचक हो जाता और उसमें सस्पेंस भी आ जाता। तो सस्पेंस डालने से कहानी में कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है कि लोग जो भी श्रोता होते हैं, जो भी ऑडियंस होते हैं, तो उन थोड़ा सा क्यूरियस हो जाते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सो दिस इज हाउ ईश्वरन
he used to narrate a story, he used to create suspense, he used to dramatize even a small thing into a huge one, and this was a quality of Iswaran. And his master Mahendra, he used to hear his stories without questioning him. बगैर किसी सवाल जवाब किए उनका जो मास्टर था वह उनकी कहानी को सुनता था. The place I come from is famous for timber. The place I come from is famous for timber. जिस जगह से मैं आता हूँ वो बहुत प्रसिद्ध है लकड़ियों के लिए. ईश्वरन would begin. ईश्वरन कहता, There is a richly wooded forest all around. चारों तरफ घने जंगल है. The logs are hauled on the lorries by elephants. और लकड़ियों को लॉरीज पर हाथी की मदद से चढ़ाया जाता है. They are huge, well-fed beasts. और ये हाथी, ये एलिफेंट्स बहुत विशाल, बड़े बड़े और बहुत बेहतरीन तरीके से खिलाए हुए, तैयार किए हुए हाथी, बहुत मजबूत है. When they turn wild, even the most experienced mahout, mahout बच्चों जो हाथी को ट्रेन करता है, नहीं, जो हाथी को प्रशिक्षित करता है उसे mahout कहते हैं, या जो उसको someone who rides over the elephant. So when they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. और जब वो पागल हो जाते हैं, जब वो काबू से बाहर हो जाते हैं, तो जो बहुत ही अनुभवी या जो बहुत ज़्यादा अनुभवी महावत हैं वो भी उसको कंट्रोल करने में असक्षम होते हैं, वो भी उसको नियंत्रण में नहीं कर पाते हैं. आफ्टर दिस प्रलोग, इस शुरुआती बातों से प्रलोग बच्चे इनफैक्ट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच कहते हैं. जो भाषण की शुरुआती हिस्सा होता है जब स्टार्ट करते हैं तो उसे प्रलोग बोलते हैं. नो, सो द बिगिनिंग पार्ट of the speech. जो इनॉग्रल हिस्सा होता है, जो शुरुआती हिस्सा होता है. So after this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate, detailed, elaborate को detailed कहते हैं. जिसको आप व्यापक कह सकते हैं, पूरे विस्तृत तरीके से. So after this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. और इस प्रलोग के बाद वह बहुत ही विस्तृत तरीके से एक कहानी को बुनता जिसमें हाथी होता और न जाने क्या क्या होता. So this is how this great Ishwaran, who is brilliant at imagining stories, at weaving stories, he narrates the stories, and let us see what is in the next part of this story. So वो कहानी कहता. अब जैसे देखिए वह कह रहा है, one day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. टिम्बर यार्ड जहाँ लकड़ियों की ढुलाई वगैरह, लकड़ियों को लोड करना, अनलोड करना, ये सब जो काम होता है उसे टिम्बर यार्ड कहते हैं. तो जब एक दिन ऐसा हुआ, अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, उस टिम्बर यार्ड से एक टस्कर, जिसको एलिफेंट भी कहते हैं, तो वह टस्कर, वह हाथी वहाँ से गायब हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है. एंड बिगेन टू रोम अबाउट. रोम का मतलब भटकना, इधर से उधर जाना, और इधर उधर घूमने लगता है आसपास में. स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, जो पास में पेड़ पौधे झाड़ियाँ थी सबको कुचलते हुए. टीयरिंग अप वाइल्ड क्रिपर्स, चीरते फाड़ते हुए. एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और पेड़ की शाखाओं को भी जब चाहे तब तोड़ दे, उखाड़ दे. यू नो सर, आपको मालूम है सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स
when it goes mad. आपको मालूम है सर, जब हाथी पागल हो जाता है तो किस तरह से व्यवहार करता है? तो प्यारे बच्चों, यह सवाल ईश्वरन महेंद्र से पूछ रहा है कि वही उसका मास्टर है, उसी को वह कहानी सुनाता है. सर, how an elephant behaves when it goes mad? Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation. Emulation मतलब imitation होता है, नकल में, of the mad elephant. और यह ईश्वरन इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता कहानी कहते कहते कि वह खुद उछल पड़ता और जिस तरह से हाथी जब पागल हो जाता है और चलता है तो उसकी नकल करके बताता कि वो ऐसे चलता है. So Ishwaran was, or he used to get completely involved in the storytelling practice. No, कहानी कहने में, कहानी कहना भी बच्चों, it's a great art, and Ishwaran used to get merged into that art of storytelling. और ईश्वरन उस कहानी कहने की कला में बिल्कुल निपुण था, उसमें वह डूब सा जाता था. The elephant reached the outskirts. जो बाहरी हिस्सा है उसको आउटस्कर्ट्स कहते हैं. वो बाहरी इलाकों में चला जाता. आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन, शहर के बाहर. ब्रेकिंग द फेंसेज, जो घेरे होते उसे तोड़ डालता. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, जिस तरह माचिस की तीली को आप तोड़ देते हैं, वो हाथी उन दीवारों को, उन घेरों को भी उसी तरह से तोड़ देता. He would continue, वह कहते जाता. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. और वहाँ से वो सड़कों पर आता, रोड पर आती तबाही मचाता. जो भी फ्रूट सेलर्स थे, जो रेडियो पर स्टॉल्स पर फ्रूट बेचते थे, फल बेचते थे, उनको तोड़ देता, स्मैश करता. मड पॉट्स, मिट्टी के जो बर्तन थे उसे तबाह कर देता, कपड़ों को तबाह करता. People ran helter skelter in panic. डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगते. हेल्टर स्केल्टर का मतलब इधर उधर, here and there. The elephant now entered a school ground where children were playing. The elephant now entered a school ground where children were playing. अब वो हाथी, वो पागल हाथी, बच्चों के स्कूल में आ जाता है जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट की बनी हुई दीवार है, उसे वह तोड़ डालता है. All the boys ran into the classrooms. सारे बच्चे डर के मारे क्लासरूम भाग जाए. Isn't children? You can also think about it. अगर आपके स्कूल में मान लीजिए कोई पागल हाथी आ जाए तो सारे बच्चे भागेंगे ही. तो इस तरह उसी बात को कह रहा है कि सारे बच्चे क्लासरूम में अपनी कक्षाओं की तरफ भागे. एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाजे मजबूती के साथ बंद कर दिए. द बीस्ट ग्रंटेड, हाथी चिघारा, वह जानवर जोर से आवाज निकाला, चिघारना जिसको कहते हैं. एंड वेंडर्ड अबाउट, इधर उधर भटकते रहा. पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसे उखाड़ डाला. टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का जो नेट था उसे फाड़ डाला. किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, जो ड्रम वाटर के लिए रखा हुआ था उसमें पैर मारा, उसको पिचका दिया. एंड अप्रूटिंग द स्hrubs, और जो भी पौधे थे, फूल थे, सबको उखाड़ डाला. मीनवाइल all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. और इसी बीच में प्यारे बच्चों, जो भी शिक्षक गण थे, बच्चे तो सारे कक्षाओं में बंद हो गए. अब शिक्षक क्या करते? शिक्षक स्कूल की छतों पर जाकर चढ़ गए, स्कूल की छतों पर चले गए. Had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. Depredations एक important word है, उसे लिख लेते हैं. डिस्ट्रक्शन, तबाही कहें आप या बर्बादी कहें. तो
वो हाथी बिल्कुल तांडव किए जा रहा था। टीचर सब डर के मारे छतों पर बैठ गए और वहाँ से हाथी की जो तबाही है उसे वो देख पा रहे हैं। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई, देयर वॉज नॉट अ सोल, सोल का मतलब बच्चों आत्मा होता है, नहीं, तो जमीन पर कोई आत्मा नहीं थी, मतलब कोई भी लोग नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां सूनी पड़ी थी, वीरान थे, एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, मानो ऐसा शहर के सारे वाशिंदे अचानक एक ही साथ गायब हो गए। सो प्यारे बच्चों, इस पार्ट में इनफैक्ट व्हाट वी रेड, इसको एक बार गौर करने की जरूरत है। द वे ईश्वरन इज टेलिंग द स्टोरी, you yourself children, you decide that which is more or what is more important here, the way Ishwaran is narrating the story, the way of telling the story is more important, or the substance of the story is important. आपको इस बात पर सोचना चाहिए कि कहानी कहने का जो तरीका है वह महत्वपूर्ण है या कहानी के जो तथ्य हैं वो महत्वपूर्ण है। तो आपको लगेगा कि इनफैक्ट द वे ईश्वरन इज टेलिंग द स्टोरी, ईश्वरन जिस तरह से कहानी कह रहा है, कहानी में जो कलात्मकता है, जिस कलात्मकता से वह कहानी कह रहा है, दैट appears to be more important than the substance of the story. Because in the story, what you have read, there is an elephant in this part, elephant has gone mad, no? He is running helter and skelter, destroying forest, no? Smashing the bushes and so many things. So therefore, my dear children, it's very important to weave out a story and also try to learn how to tell a story. कहानी बनाना भी सीखना चाहिए और कहानी कहने के तरीके पर भी गौर फरमाना चाहिए. So this is what we had read in this part of this story. The remaining part of this story we shall complete in the next class. Till then, goodbye, stay blessed, namaskar.